जो बीजेपी दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी तो फ्री बीस के अगेंस्ट थी, और जब खुद सत्ता में आती है तो 100 रुपए की थाली 5 रुपए में कर दी, और उसी योजना का आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई हम कैसे ना माने करें बीजेपी के सपोर्ट में आप आए। उन्होंने जो किया था, शराब एक के साथ एक फ्री की बात की थी। अरविंद केजरीवाल अगर शराब की जगह दूध की बोतल एक के साथ एक फ्री करता, मैं भी उस मुहिम के साथ जुड़ता। मान लीजिए कोई फंड देता है विश्वास करके, अब पता चला उसका फंड जो है कैंटीन में इस्तेमाल ही ना हो, तो यह पता भाई गवर्नमेंट आपसे खुश हो के आपको कहे आइए बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। ना तो मैं काउंसलर हूँ, ना ही मैं एमएलए हूँ, ना ही मैं एमपी हूँ। 100 कैंटीन से 10 लाख लोगों को लाभ हो सकता है और 250 कैंटीन से 25 लाख लोगों को लाभ हो सकता है। तो इसमें बेनिफिट पवन गोयल का हुआ या 15 लाख लोगों का हुआ। राजधानी दिल्ली में जब बीजेपी सरकार आई तो उसने एक योजना शुरू की, अटल कैंटीन योजना, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। इस योजना में हुआ ये कि 100 रुपए की थाली को 5 रुपए में करके देने का दावा किया। मैं उसकी जमीनी हकीकत के बारे में बात नहीं करूंगी। आज मैं अपने पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स को लेकर आई हूं जो ये कह रहे हैं कि 100 कैंटीन की बजाय 250 वार्ड में हर एक कैंटीन होनी चाहिए ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिले। उनका ये दावा क्या है और ये जो 15 दिन के मुहिम की बात वो कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो वाकई कुछ करना चाहते हैं या फिर बीजेपी की तरफदारी के लिए और एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब कर रहे हैं? हम इन सारे मुद्दों पर आज बात करेंगे और इसके लिए हमने खास इनवाइट किया है पवन गोयल जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी धन्यवाद। कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूरतमंद लोगों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और अभी बीजेपी की जो सरकार बनी है काफी सालों बाद उन्होंने एक अटल कैंटीन योजना शुरू की, 100 कैंटीन खोले। अब आप कह रहे हैं कि ये कैंटीन जो है उन्होंने जो खोला सो खोला। अब मेरी मुहिम ये है कि मैं इसे आम जनता के पास पहुंचाना चाहता हूँ। जितने वार्ड हैं दिल्ली में, हर वार्ड में एक कैंटीन रहना चाहिए। ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है ये? मैम सबसे पहले तो धन्यवाद, मुझे आपके साथ मौका मिला है बात करने का, क्योंकि अभी आपने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बहुत सालों बाद आई। बिल्कुल ठीक है, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और दिल्ली गवर्नमेंट को अभी 1 साल हुआ है और 100 कैंटीन अटल कैंटीन के नाम से खोल दी है। और आप यकीन मानिए उसमें लाखों लोग अभी तक 5 रुपए में लंच और 5 रुपए में डिनर, दिन और रात का खाना 5-5 रुपए में खाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट उन जरूरतमंदों के लिए इतना बढ़िया है कि अभी तक दिल्ली में ऐसा नहीं देखा गया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार के पास इतनी सारी पॉलिसीज होती हैं, सड़क को लेकर, स्कूल को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, बसेस को लेकर, पानी में स्कीम और बिजली में स्कीम और हाउस टैक्स में भी कैंपेन चला रखा है। तो सरकार पे लोड ना पड़े, क्योंकि 100 किचन जो अटल कैंटीन खोली हुई है उसमें लाखों लोग खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, कुछ सरकार का भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो मुहिम, जो कैंपेन है, मेरा 15 दिन का जो चैलेंज है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली सीएम फूड केयर फंड के नाम से एक अकाउंट बने। अच्छा। उस अकाउंट के अंदर दिल्ली के अंदर जितनी भी क्रीमी लेयर है, मतलब हाई प्रोफाइल लोग, फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग, मिडिल क्लास लोग, में हायर क्लास कैटेगरी के लोग, क्योंकि मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरी है, हायर, मीडियम और लो, एनजीओस, कंपनीज और संस्थाएं, बहुत सारे लोग हैं जो डोनेट करते हैं। डोनेट करने की भी परिभाषा है अपनी। अधिकतर लोग या तो कोई अपने जन्मदिन पे करता है, कोई अपनी एनिवर्सरी पे करता है, कोई अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी 25 साल 50 साल में, किसी भी रूप में आप। तो अगर तो हम लोग मिल के दिल्ली गवर्नमेंट के उस अकाउंट, फूड अकाउंट को सपोर्ट करेंगे तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि दिल्ली के अंदर 250 वार्ड हैं। पूरी दिल्ली 250 वार्ड में कैंटीन खुल जाने से, अटल कैंटीन खुल जाने से कवर हो जाएगी। और आपने देखा होगा बहुत जगह पर लेबर चौक रहती हैं। उस लेबर चौक पे बहुत सारे वार्ड्स हैं। उस लेबर चौक पे लोग डेली वेजिस वाले, मतलब रोज कमाना रोज खाना है उनके लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको काम नहीं मिलता है तो वो मायूस हो जाते हैं। तो एटलीस्ट उन्हें ये तो पता है कि यार हमारे वार्ड में अगर कैंटीन है तो 5-5 रुपए में आज हमें रोजगार नहीं मिला, तो हम 5 रुपए दिन और 5 रुपए रात में खाना तो खा सकते हैं। और
मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील है कि इन कैंटीन का वही लोग यूज करें जिनकी सैलरी कम है, 10, 12, 8 हजार वाले लोग, या जो जिनको फूड कहीं नहीं मिल रहा वो यूज करें, गरीब आदमी यूज करे, जिनके पास फंड्स नहीं है जैसे रेहड़ी पटरी वाले, ओला उबर वाले, क्या वाले, मतलब इसका मिसयूज ना हो। तो बस मेरी इतनी सी इंटेंशन है, पूरी दिल्ली में कोई भूखा ना सोए। तो चलिए मान लिया कि आप कह रहे हैं कि आप 15 दिन की मुहिम पे निकले हैं, लोगों से जो क्रीमी लेयर है उनसे आप कह रहे हैं कि आप भाई इसमें फंड दीजिए, कोई आप पर क्यों भरोसा करे। जिस मुहिम पे आप निकले हैं, गवर्नमेंट की बात अलग है, उनका अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो अपना पैसा लगाएगा वो आप पे भरोसा क्यों करे। इसमें पवन गोयल को पैसा नहीं देना है, पवन गोयल कोई हीरो नहीं बन रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी एक्सटेंड कर रहे हैं, उस पॉलिसी को हम बढ़ा रहे हैं। 100 कैंटीन से हम 250 कैंटीन पे कर रहे हैं, ये दिल्ली गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली सरकार के पास ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो वो 100 कैंटीन को चलाना दिन रात में वही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो दिल्ली सीएम फूड केयर फंड के नाम से अकाउंट बने, वो उसका संचालन गवर्नमेंट करे, लोग गवर्नमेंट को मतलब उस अकाउंट्स के लिए पे करे, पवन गोयल को कोई पे ना करे। पवन गोयल को इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन तो आप गवर्नमेंट की फंड की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को फंड की बात कर रहे हैं। फंड की बात, वो जो फंड का जो अकाउंट बनेगा वो तो गवर्नमेंट ही बनाएगी। यस, तो लेकिन आपकी गवर्नमेंट से कोई बात चल रही है, दिल्ली सरकार से कोई बात चल रही है इस चीज को? इसी मुहिम पे मैं निकला हूं कि मेरे साथ एनजीओ जुड़ जाए, मेरे साथ क्रीमी लेयर जुड़ जाए, मेरे साथ संस्थाएं जुड़ जाए, यही तो मुहिम है। लेकिन मैं कल दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट से भी मिला था, दिनेश प्रताप सिंह से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है हाँ हम बात करेंगे, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री से भी 100% मिलूंगा, मैं कम से कम इसको बूम तो दे दूं। मेरी इंटेंशन पर्सनली तो कुछ नहीं है, लेकिन जब इतने लाखों लोगों को बेनिफिट हो गया, देश की राजधानी दिल्ली है, तो और लाखों लोगों को भी इससे सहायता मिल सकती है दिन रात खाने की, तो डोनेट तो सब करते ही है ना। और मैं इसमें ये अपील नहीं कर रहा कि कोई मिडिल क्लास आदमी का, लोअर आदमी का, गरीब आदमी वो उसमें सपोर्ट करे, क्योंकि उन लोगों की डेली जरूरतें इतनी है, वो कहाँ से फंड देंगे। सपोज कीजिए कि मैं ही वहां पर खाना खाने गया और मेरे पास पैसे हैं, तो उस कैंटीन के अंदर जब एक स्लिप मिलेगी दिल्ली सीएम फूड केयर फंड की, मैंने एक थाली खा भी ली और थाली खाने के बाद मैंने उसमें स्लिप में 500 रुपए डोनेट कर दिए, तो सरकार के लिए बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग आएंगे जो खाना नहीं खाएंगे लेकिन सपोर्ट करने के लिए स्लिप दे जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके फंड्स रेज होगा, प्लस एनजीओ वगैरह करेंगी और स्कैनर होंगे, लोगों के पास पर्सनल अकाउंट होगा। ऑनलाइन का जमाना है, बहुत ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं जैसे कि आप फंड्स वगैरह जो है रेस करेंगे एनजीओ वगैरह के जरिए, उसके बाद आप दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि मतलब? नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ तो चल रही है बातचीत, मैं जा रहा हूँ। बस मैंने बताया कल मैं वाइस प्रेसिडेंट के पास गया था, बीच में मैं मिलूंगा अभी सरकार, लेकिन कम से कम ये लोगों में जागरूकता तो आ जाए। हाँ, भाई जो लोग देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं जो जगह जगह जा रहा हूँ, इसको एक मिनिमम कैंपेन बना रहा हूँ, लोगों के हित की मैं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट सरकार तक ये आपके जरिए, आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचेगी, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो क्या आप इनडायरेक्टली हीरो बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? मेरे हीरो बनने से क्या होगा, कुछ भी नहीं। बेनिफिट किसका होगा? अभी तक आपने देखा और आपने सर्वे भी किया होगा, अभी मेरे ख्याल थोड़ा ही टाइम हुआ है इन कैंटीन को शुरू हुआ और लाखों लोग बेनिफिट हो सकते हैं। अगर मेरे हीरो बनने से लाखों लोगों को बेनिफिट हो सकता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हीरो बन जाए। बहुत सारी लोगों की जरूरतें हैं जो बेसिकली जैसे हेल्थ को लेकर है, स्कूल को लेकर है, ड्रेसेस को लेकर है, ट्रांसपोर्ट को लेकर है, बने आए हीरो बने। अगर पब्लिक का बेनिफिट बनता है, अगर लाखों लोगों को बेनिफिट होता है, तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी हीरोइन बन जाइए। तो ये जो 100 कैंटीन चल रही हैं ग्राउंड पे, इनका भी चलना बहुत मुश्किल है, हो रहा है अभी, और आप बात कर रहे हैं 250 कैंटीन की, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, देखिए गवर्नमेंट के लिए साउथ में एक लीडर थी जयललिता, वो जब उनकी डेथ हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था। 1 रुपए में भोजन देती थी वो, उनकी क्वालिटी यही थी, 1 रुपए में खाना देती थी। और 100 कैंटीन जो चल रही है ना, उसमें 10 लाख से भी ज्यादा का आंकड़ा आ चुका है कि थाली सर्व कर चुके हैं। तो आप ऐसा बोलकर सरकार के ऊपर क्वेश्चन कर रही हैं, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट ने आते ही बहुत सारी फैसिलिटी पब्लिक में देनी शुरू कर दी। और 100 कैंटीन में मैंने खुद सर्वे किया है, मैं वहां खुद गया हूं, तो कैंटीन में जो फूड की क्वालिटी है, वहां पे जो कैमरे लगे हुए हैं, वहां पे जो आरओ वाटर है और वहां पे जो सुविधा है बहुत परफेक्ट है। और गवर्नमेंट के अंदर
इस तरह की पॉलिसी को करने के लिए बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। तो सरकार पे सवाल ना उठाए, सवाल उठाए क्रीमी लेयर पे कि आए और समर्थन करे, सवाल उठाए सरकार पे आए और सपोर्ट करे। 4 साल है सरकार के पास। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही साल में 150 किचन खोल दी जाए। जैसे जैसे फंड इकट्ठा होता रहे, अकाउंट्स में पैसा आता रहे गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट और वो एनजीओ और कंपनियां मिलके एक साल में 30-35 किचन ऐसे खोल सकते हैं हम। आप जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, रेखा गुप्ता सरकार की तारीफ कर रहे हैं, क्या बीजेपी ने आपको हायर वायर किया है क्या कि भाई हमारी ये योजना को आप ग्राउंड पे लेके जाइए और लोग बताइए लोगों को कि भाई अच्छी योजना चल रही है? अगर बीजेपी ने मुझे हायर किया होता तो मैं जयललिता की तारीफ क्यों करता? मैं चंद्रबाबू नायडू की तारीफ नहीं करता। मैं नीतीश कुमार ने बिहार में बात की है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ ना करता, मैं बीजेपी का गुणगान करता। अगर ऐसी कोई पॉलिसीज, केजरीवाल जी कहते थे दिल्ली गवर्नमेंट में कि हम लाएंगे, 11 साल 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अगर वो पॉलिसी खाने की लाते जो वो सिर्फ बातें करते थे तो मैं उनकी भी तारीफ करता। जिस पॉलिसी से पब्लिक को बेनिफिट होता हो और 10 लाख से ऊपर थाली सर्व कर दी जाए, उसके बाद भी मैं उस सरकार को अच्छा ना कहूं तो मुझे नहीं लगता कि फिर मैं अपने मतलब दिल्ली या अपनी राजधानी से प्यार करता हूं। तो इसमें बीजेपी का एजेंट या बीजेपी की तारीफ वाली बातें नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ हेमंत सोरेन झारखंड में इस तरह का करे, मैं उनकी भी तारीफ कर लूंगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, आप उनसे कह दीजिए या वो ऐसी मुहिम को चालू कर दो, मैं उनकी भी तारीफ कर दूंगा। है तो मेरे देश में ही ना जी, सिंपल है। अच्छा, तो मतलब ये जो खाने वाली योजना आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, जैसा दिल्ली सरकार ने भी हाल ही में स्टार्ट किया है? मुझे लगता है कि देश के 36 राज्यों में स्कीम चलनी चाहिए। अगर बीजेपी के 15 या 16 भारतीय जनता पार्टी के सीएम है, अलायंस में मिला के 21 है, टोटल देश में 36 राज्य है, हर स्टेट में हो जाना चाहिए। भोजन से जब तक एक आदमी को खाना मिलेगा तभी तो कोई काम कर पाएगा। जब उसके दिल्ली का एक आंकड़ा है जिसके अंदर 3 लाख लोग सड़कों पे रहते हैं और जिसमें कई लोगों की डेथ की जो मृत्यु का रीजन आते हैं ना, उसमें भोजन भी कहीं ना कहीं है। तो अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्कीम चालू की है, सो है, और ये किसी और राज्य में हो जाती है तो मैं उनका प्रचार करूंगा। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी पहल है। तो इसमें पवन गोयल को सेलिब्रिटी बनने की कोई जरूरत नहीं है और पवन गोयल बीजेपी का कोई एजेंट नहीं है जी। अच्छा, तो ऐसा कुछ प्लान है क्या कि आप राजनीति में जाना चाह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आप फोकस ना पवन गोयल पे कर रहे हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि आपको फोकस ना उन 250 कैंटीन पे करना चाहिए जो 150 बच गई हैं। आप पवन गोयल की इंटेंशन से देखिए, नंबर किसके बनेंगे? गवर्नमेंट के। वोट किसको मिलेगा? ये 250 गवर्नमेंट को। क्या पता भाई गवर्नमेंट आपसे खुश हो कि आपको कहे आइए बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। ये तो अभी तो 150 कैंटीन खुली ही नहीं है ना, क्या पता मैं क्या हो सकता है तो किसी को भी नहीं पता। आप अगर इस तरीके से बीजेपी का वो कर्म के कैंटीन को आप इस तरीके से ग्राउंड पे लेके जा रहे हैं कि भाई और अच्छा खुलना चाहिए और कैंटीन खुलना चाहिए, तो बीजेपी का तो इतिहास है भाई कि हम जो हमारे कार्यकर्ता हैं अगर अच्छा काम करें, आओ भाई तुम अब नितिन नवीन को देख लीजिए। तो क्या दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि अब देखिए, ना तो मैं काउंसलर हूँ, ना ही मैं एमएलए हूँ, ना ही मैं एमपी हूँ, ना ही मैं सीएम हूँ, और ना ही मैं कोई जिला अध्यक्ष हूँ, ना ही कोई मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं तो बात लोगों के हित की कर रहा हूं। अगर 100 कैंटीन से 10 लाख लोगों को लाभ हो सकता है और 250 कैंटीन से 25 लाख लोगों को लाभ हो सकता है, तो इसमें बेनिफिट पवन गोयल का हुआ या 15 लाख लोगों का हुआ? सिंपल सी बात है। कहीं ना कहीं तो आपका भी बेनिफिट होगा ही। मेरा बेनिफिट होगा तो मैं तो कह रहा हूँ आप भी इस मुहिम में उठा लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर ऐसा करने से पब्लिक को या किसी ऐसे लोगों को लगता है कि मेरा बेनिफिट है, तो आप ऐसी मुहिम चलाइए, मैं आपका साथ दूंगा। मैं कह रहा हूँ आप स्कूल के गरीब बच्चे का झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आप राशन बांटिए, मैं महीने साथ दूंगा। आप उनको कॉपी किताब बुक्स पेन आप बांटिए, मैं आपका साथ दूंगा। आप जूते बांटिए, मैं साथ दूंगा। आप कपड़े बांटिए, मैं साथ दूंगा। अगर हमारा देश कोई अमेरिका की तरह इतना करोड़ों रुपए हम भारत के पास में, भारत विकासशील देश है, अमेरिका और लंदन और यूरोप की तरह विकसित नहीं है। भारत के अंदर आज भी 10, 12, 15 हजार रुपए में लोग नौकरियां करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ और आप बात पवन गोयल की कर रहे हैं। मुझे चिंता 8, 10, 12 हजार 15 हजार वाले लोगों की है। मेरी एक सेकंड और बस, मुझे चिंता सड़क पर जो भूखे सो रहे हैं उनकी बात कीजिए। मैं चाहता हूँ दिल्ली देश की राजधानी है, खाने और भोजन को लेकर दिन रात के लिए दिल्ली नंबर 1 पे आ जाए। चलिए अब हम कैंटीन की बात कर लेते हैं। आप हम पवन गोयल से बात कैंटीन पे लेके आते हैं। आप कह रहे हैं फंड की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फंड देता है विश्वास करके, अब पता चला उसका फंड जो है कैंटीन में इस्तेमाल ही ना हो,
कहीं और इस्तेमाल कर लिया जाए तो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आपने कहा कि जैसे कि कोई डोनेट करता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। हाँ। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। दिल्ली में बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल है, दिल्ली में झंडे वाला माता मंदिर है, दिल्ली में बहुत सारी ट्रस्टें हैं, दिल्ली में बहुत सारी एनजीओ हैं। सबके अंदर टैक्स फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ आपको एक स्लिप मिलती है। तभी मैंने बोला इस पॉडकास्ट के अंदर कि अकाउंट खोले दिल्ली सीएम फूड केयर फंड के साथ, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें अकाउंट नंबर पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। आप ऑनलाइन ये चेक कर सकते हो कि किसने फंड दिया और कितना फंड उसके पास है। मुझे लगता है कि मैम आपको बात ना खुलवाने की करनी चाहिए। आप अगर हम नेगेटिव क्वेश्चनों पे जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, तो शायद उन लाखों लोगों के साथ बेईमानी होगी जिनके लिए हम अच्छा सोच रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने एक एग्जाम्पल जोड़ा था 25 किचन से कितने लोगों का लाभ होता है, तो अगर सिर्फ 25 ही किचन खुलती है ना, तो कम से कम 1 लाख से 1.25 लाख लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो हम बात उसकी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी। तो पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो, अब मैं कैसे विश्वास करूं? मुझे तो ये पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है अभी तक। पब्लिसिटी स्टंट वो होता है जिसके अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर हम सरकार की नीतियों की बात करते हैं कि सरकार ने क्या क्या किया। मैं सरकार की बसों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सरकार की जल बोर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार की बिजली की बात नहीं कर रहा, सरकार की गड्ढों की बात नहीं कर रहा, सरकार की नौकरियों की बात नहीं कर रहा, सरकार के कूड़े के पहाड़ को हटाने की बात नहीं कर रहा, सरकार ने जल बोर्ड में स्कीम दे दी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बिजली में सब्सिडी दी उसकी बात नहीं कर रहा, सरकार की इलेक्ट्रिक बसें सरकार ने दे दी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सारी बातें कर ले गए। जब आपने ये क्वेश्चन पूछा, अगर मैं इनके ऊपर भी अगर भाषण देना चाहूं तो मैं उन पर पढ़ाई करके आता, मैं इसके ऊपर काम करता। मैंने आपसे इस पूरे पॉडकास्ट में एक बार भी नहीं बोला कि आप मुझसे सरकार की नीतियों की बात करो। सरकार तो 76 स्कीम चला रही है, मैं तो 76 स्कीमों की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक मुद्दे पे यहाँ बैठा हूँ। मेरा एक ही सोच है, एक ही लक्ष्य है कि मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूँ जो 10 लाख लोगों ने भोजन पाया है। मैं चाहता हूँ वो दिल्ली भूख से कोई भी ना हो, इतनी सी इंटेंशन है बस। आप मिले हैं उन लोगों से जो उस कैंटीन में खाना खाते हैं? मैं बिल्कुल मिला हूँ जी, मैं उन कैंटीन में भी गया हूँ। तभी मैंने कहा उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें आरओ वाटर है, उसमें बड़ी कूपन देने की बड़ी अच्छी सुविधा है। अच्छा जी। खाना खाया आपने वहाँ का? जी मैंने खाना खाया। कैसा है? खाना बहुत बढ़िया है। मैं तो आपको भी स्वागत करूंगा कि आप भी चलिए। दाल है, सब्जी है, रोटी है, पानी है, अचार है, बैठने की सुविधा है। और बस मेरी तो यही कोशिश है कि उस कैंटीन में मैं ना जाऊं, वो जरूरतमंद लोग जाएं जिन्हें 5 रुपए की थाली की जरूरत है। लेकिन मेरा आपके चैनल से इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए कि वहां पे वही शख्स खाना खाए जो जिसके पास पैसे नहीं हैं। ये तो हम अपील कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज कीजिए कोई फैमिली है, खाने की क्वालिटी ऐसी है कि कोई ये ना कहे कि यार 500 रुपए वाला खाना, अगर कंपेयर कोई करे तो 500 रुपए के खाने से कंपेयर करे, यार 500 वाले में इतना टेस्ट नहीं, यहाँ पे टेस्ट। कभी कभी ऐसा हो जाता है मैम कि कोई गाड़ी वाले को खाना ना मिले, इमरजेंसी हो, पैसे ना हो बाई चांस किसी के पास, तो खा ले, तो उसमें ये ना लगे कि यार क्वालिटी खराब है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास, हायर क्लास सबको खाना जरूर खा के देखना चाहिए कि वास्तव में ऐसी क्वालिटी है ना। हाँ, तो ऐसे भी लोअर क्लास की बात आप कर रहे हैं कि उनको एक खाना मिलना चाहिए, 250 वार्ड में कैंटीन खुलना चाहिए। हाँ जी। तो उसके साथ साथ आप इस पारदर्शिता की तो बात करेंगे ना कि जिस लोअर क्लास के लिए आप गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, एनजीओ से बात कर रहे हैं, क्रीमी लेयर से बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो उसके साथ साथ ये भी जरूरी है ना कि उनके लिए ये कंफर्म हो कि ये 5 रुपए की थाली जो है उन्हीं के लिए है। नहीं, ये देखिए, आप कैसे पहचान करेंगे? हम किसी के कपड़े और शक्ल देखकर पहचान नहीं कर सकते। ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उदाहरण के लिए मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत अभियान, हमारी भी तो नैतिक जिम्मेदारी है। हम गाड़ी में चल रहे हैं, बिल्कुल कूड़ा बाहर ना फेंकें, जहाँ डस्टबिन है वहां फेंकें। ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसे तो पता नहीं है कि ना, अब सपोज कीजिए मैं ही हूँ, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, माँ तो मेरे पास कैश है और ना ही मैं पेटीएम कर सकता, लेकिन मेरे पास 5 रुपए हैं, तो इवन मैं खाना तो खा लूंगा अगर मैं भूखा हूं तो 3-4 घंटे से। तो किसी आदमी की जजमेंट ना करता, हम सिर्फ अपील और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसमें वही है जो जरूरतमंद है। जी। आपने ड्यूरेशन बड़ा कम चुना है। सरकारों की अगर बात की जाए तो काम होने में तो सालों साल लग जाते हैं। आप 15 दिन का चैलेंज लेके चल रहे हैं। गवर्नमेंट को कन्विंस करना, एनजीओ को कन्विंस करना 15 दिन में कैसे पॉसिबल है? ये तो मुझे सीधे सीधे कोई फेक प्रॉमिस जैसा लगता है।
मैंने प्रॉमिस नहीं किया, मैंने एक कैंपेन चलाया, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, क्रीमी लेयर को, सरकार को एक कॉन्सेप्ट रखा है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। 15 डे चैलेंज का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिसने जिम्मेदारी उठाई है, अब आपने मेरे पर्सनल बेनिफिट की बात की थी, लोग इन्फ्लुएंसर बनकर पैसा कमाते हैं, मेरा मकसद वो नहीं है। एक वीडियो ली, उसको चलाया, उसको हिट किया, उससे पैसा कमा ले, नहीं। एटलीस्ट अगर मैंने जिम्मेदारी निभाई है तो 15 दिन तो मैं कम से कम उस पर काम करूं। ये नहीं है मैं आया, मैंने वीडियो बनाई, बस मेरा ताली बजवाई और कुछ हो गया। तो मुझे अपनी प्रमोशन नहीं करनी, इस पे काम करना है। तो मैंने 15 दिन लिए हैं। और एक बात और बता दूं, मुझे इसमें रिजल्ट भी आ रहा है। मिड डे नाम की वेबसाइट में मीडिया ने इसमें आर्टिकल छापा है। ऐसी 31 देश की वेबसाइट में इसमें आर्टिकल छापा है। 250 फूड, 250 अटल कैंटीन, 250 अटल कैंटीन, 250 वार्ड। तो मैं बहुत खुश हूं इस बात को लेकर कि जो हमारी मुहिम में रंग ला रही है। इस 15 डेज के बाद ऐसा नहीं मैं शांत बैठ जाऊंगा, मैं और कोशिश करूंगा। मैं इसमें सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान भी चलाऊंगा। अच्छा। कम से कम 1000 लोगों के पास जाऊंगा, जरूरतमंदों के पास, उनके नंबर और उनके साइन और उनके नाम, जिससे कि इस मुहिम में मेहनत की जा सके। फिर उस चीज का क्या करेंगे आप? हस्ताक्षर, वो हस्ताक्षर अभियान एक जागरूकता के लिए है। तो ये गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे। सोशल, अब आपकी हमारी जो बात है सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल अगर आप कहें तो भारत के अंदर चौथा सबसे मजबूत स्तंभ सोशल मीडिया है। और अगर हम कोई पॉजिटिव बात कर रहे हैं और हम पॉजिटिव सोच रख रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। जी। अच्छा, अब चलिए मान लिया आप ये पॉडकास्ट मेरे साथ कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि आप कमाने के लिए नहीं बैठे, यहाँ से एक शॉर्ट वायरल होता है, आप अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, तो क्या वहां से जो पैसा आएगा आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? वहां से पैसा आएगा अगर आपको ऐसा लगता है तो। पहली बात तो मेरी ऐसी मानसिकता नहीं मैं इन्फ्लुएंसर बनूं। दूसरा, अगर कुछ भी पैसा आता है ये सारा का सारा अटल कैंटीन में ही जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आता है तो। अच्छा जी, मतलब आप ये डिसाइड करके बैठे हैं कि बीजेपी की जो अटल कैंटीन योजना है उसको आप आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल उसको आगे बढ़ाऊंगा। आप चाहे वो बीजेपी की कहिए, लेकिन मेरी नजरों में वो भाजपा से ज्यादा उन लाखों लोगों की जरूरत है वास्तव में जो नीडी है। क्योंकि मैं बार बार आपके चैनल पे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको वही यूज करें, इसकी सेवा वही प्राप्त करें जो जरूरतमंद है। क्योंकि ये योजना जरूरतमंदों के लिए है, ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए है, ये ओला उबर कैब चलाने वालों के लिए, ये ऑटो वालों के लिए, ये बैटरी रिक्शा वालों के लिए, 10, 12, 15 हजार, 8 हजार उनके लिए, जो सड़क पे सो रहे हैं भूखे लोग उनके लिए। जी। तो सर अभी आप जो है अटल कैंटीन की बात कर रहे हैं कि आप दिल्ली के सभी वार्डों में खोलेंगे, क्या ये गुंजाइश है कि आप भाई अभी कैंटीन योजना की बात कर रहे हैं? दिल्ली में तो बीजेपी सरकार कई योजनाएं चला रही है, आप अभी इस पे बात कर रहे हैं, अगली बार आप किसी और चीज पे बात करेंगे, तो क्या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बना के चल रहे हैं क्या कि भाई हम इनकी योजनाओं पर ही बात करेंगे? देखिए, वो तो मुझे लगता है कि जो आपने पसंद किया मेरे ख्याल से तो ठीक है। वो काम दिल्ली गवर्नमेंट का है, वो क्या पॉलिसी, वो उनके नेताओं का है, वो उनके मिनिस्टर्स का है, वो दिल्ली बीजेपी का है, वो दिल्ली भारत बीजेपी का है। कोई भी किसी भी राज्य में सरकारें होती हैं, उनकी पॉलिसियां बहुत सारी होती हैं। और अगर तो मैं इस, वैसे क्वेश्चन आपका बड़ा चुभने वाला है कि आप गवर्नमेंट के, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तो आप मतलब उनकी पॉलिसी को तो बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहे, या आगे कभी कोई और पॉलिसी लेके आ जाओगे? यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं ताकि हम आपसे स्पष्टीकरण ले सकें, सवाल पूछ सकें। मैं देखिए, अगर मुझे सरकार की पॉलिसियों की बात करनी होती ना, या सरकार क्या क्या नीति है, तो मैं उसका अध्ययन करता। मुझे तो ये पता भी नहीं है कि सरकार कौन कौन सी पॉलिसी, मुझे 6, 7, 8, 10 पॉलिसियां पता है सरकार की। और अगर सरकार की पॉलिसी पे काम करना होता तो फिर हम इस मुद्दे पे काम ना कर रहे होते। फिर हम किस मुद्दे पे काम कर रहे होते? हम पहले बात करते इस पूरे पॉडकास्ट में सरकार ने ये स्कीम चलाई, हम उसकी बात करते। फिर हम बिजली की जितनी भी मतलब नीतियां चलाई हैं सरकार ने, जितनी भी पॉलिसी चलाई है, जितने भी बेनिफिट है, हम उनकी बात करते। और ये 15 दिन चैलेंज ना होता, फिर क्या होता? सरकार की नीतियां, सरकार के बारे में वाहवाही और जी हजूरी कर रहा होता मैं। क्योंकि अब सरकार ने जो लक्ष्य 100 कैंटीन का रख लिया और सरकार ने उस लक्ष्य को पूरा भी कर लिया। उसको अभी आपके इस पूरे पॉडकास्ट में क्वेश्चन था कि क्या आप वहां गए हैं, क्या आपने वहां देखा है, तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। और 100 के बाद 150 हो जाना वो भी अपने आप में चैलेंज है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार को इससे डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन मैं सरकार से ज्यादा उन लोगों के
फायदे को देख रहा हूँ जो लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी कुछ ही महीनों के अंदर, 2 महीने के अंदर ही लगभग 10 लाख का आंकड़ा पार हो गया। तो 250 में अगर हम जोड़ेंगे तो कई लाख लोग, अगर साल में जोड़ेंगे तो कितने लाख लोग। तो इस जो ये मुद्दा है, मुझे इसी मुद्दे पर रहना है, यही सोच है, यही विचार है। सरकार की अगर मैं नीतियों की बात करूंगा तो उसमें साफ क्लियर दिखाई देगा कि मैं बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ, मैं यहाँ भाजपा का प्रचार नहीं कर रहा, मैं उन जरूरतमंदों का प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूँ। वास्तव में जो दिल्ली में जगह जगह मुझे दिखाई देते हैं, आप कभी देखिएगा दिल्ली के सदर बाजार इलाके में, दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में, दिल्ली के करोल बाग इलाके में, और दिल्ली के चावड़ी बाजार जैसे इलाकों में, दिल्ली की भरी लाजपत राय मार्केट में, और दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, दिल्ली की पत्थर मार्केट में, वहां आपको गरीब तबका लेबर के रूप में बहुत दिखाई देगा। और दिल्ली बहुत कंजस्टेड है, और दिल्ली में बाहर से लोग, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से काफी लोग रोजगार कमाने के लिए आते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें तो ये पार्शलिटी तो नहीं है ना उनके चंद के अंदर की जो दिल्ली का वोटर कार्ड लेके आएगा सिर्फ भोजन उसी को मिलेगा। जब लोग अपना घर बार छोड़कर काम के लिए, रोजगार के लिए यहाँ आए हैं, तो उन्हें अच्छा भोजन मिले, सस्ते दामों पे मिले। क्योंकि क्या है कि जब तक आदमी पेट से भरा हुआ नहीं होगा ना, कोई काम नहीं कर पाएगा। कहते हैं भूखे पेट तो भगवान का भजन भी नहीं होता, तो वो पूरे दिन की नौकरी कैसे करेगा? तो सिर्फ इतना सा ही कंसेप्ट है। हम यहाँ पर सरकार की नीतियों को, सरकार की पॉलिसियों का प्रचार करने के लिए नहीं बैठे। हम भारत के हर राज्य से आने वाले दिल्ली के लोगों का, क्योंकि अगर आप महंगी शादियों में देखेंगे, महंगे बैंकेट हॉल में देखेंगे, महंगे शोरूम में देखेंगे, महंगी कंपनियों में देखेंगे, इवन आप अगर अपनी फैमिली के साथ महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उनमें सर्व कौन कर रहा है, उनके घरों में पोछा कौन मार रहा है, वेटर कौन है, और ओला उबर, आप किसी शादी फंक्शन में गए हैं, कौन सी टैक्सी से गए हैं, कैब से गए हैं, ओला उबर बाइक से गए हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट सीधा सा है, क्रीमी लेयर, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति, उस जरूरतमंद जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनकी वजह से टॉप पे पहुंचे हैं। जब आप उन लोगों से इतना करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा सकते हो, तो क्या हम उन लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते? वास्तव में यही सोच और यही विचार है कि देखिए मेरे रोंगटे खड़े हुए, और ये बात भी सच है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, मुझे हीरो नहीं बनना। ऐसी स्कीम लेकर कोई भी, मेरा फोन नंबर, मेरा नाम इस पॉडकास्ट में होगा, कोई भी आ जाए, किसी भी पार्टी का आ जाए, किसी भी स्टेट में आ जाए, मैं आपके साथ उस मुहिम का हिस्सा बनने को तैयार हूं। जो बीजेपी दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी तो फ्री बीस के अगेंस्ट थी, और जब खुद सत्ता में आती है तो 100 रुपए की थाली 5 रुपए में कर देती है, और उसी योजना का आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई हम कैसे ना माने कि आप जो है बीजेपी की योजना की तारीफ करें, बीजेपी के सपोर्ट में आप आए। ये पब्लिसिटी और पॉलिटिकल स्टंट ही तो हुआ। आप कहें चाहे ना कहें, आप भले कितने खुद को डिफेंड करें, पर यहाँ पे बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो बीजेपी की ही तारीफ कर रहे हैं। देखिए, अब आपने कहा कि दिल्ली सरकार जब अरविंद केजरीवाल की थी, फ्री बाइस की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को मैंने बड़े नज़दीक से पढ़ा था। उस पॉलिसी में वो सबके लिए बेनिफिट की बात कर रहे थे, और उन्होंने फूड के लिए कोई पॉलिसी चलाई ही नहीं थी, उन्होंने सिर्फ बात ही बात की थी। वो उन्होंने जो किया था, शराब एक के साथ एक फ्री की बात की थी। हम उस मतलब भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली की जनता उस शराब घोटाले को लेकर, मतलब शराब घोटाला तो मैं नहीं कहूँगा, एक के साथ एक जो फ्री शराब बांट रहे थे, उसमें काफ़ी लोगों ने, मतलब मजदूर आदमी ने ज़्यादा पी थी, लेडीज़ें उसमें सड़क पर आ गई थी। फ्री बाइस वो था। मैं आपको बीच में एक बार इंटरप्ट कर लूंगी कि अभी हाल फिलहाल में केजरीवाल समेत कुल 23 आरोपी जो हैं शराब घोटाले में बाइज्जत बरी हुए हैं दाऊद एवेन्यू कोर्ट से। बिल्कुल ठीक है। देखिए, शराब घोटाला अपनी जगह था, जमानत दी कोर्ट ने, अरेस्ट किया कोर्ट के आधार पर, और बाइज्जत बरी भी कोर्ट ने किया है। ये तो स्टैंड कोर्ट का था। ये देश की सुरक्षा और जांच एजेंसी अपनी जगह है और देश की कोर्ट अपनी जगह है।
आज अगर कोर्ट ने उनको बरी किया है तो पहले क्यों नहीं किया? कोर्ट के वही जज पहले भी थे कोर्ट। और दूसरा, अगर आप सीबीआई की बात करें तो सीबीआई ने उसमें एक बात और कही है कि हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। अभी निचली अदालतों से ठीक है बाइज्जत बरी हो गए हैं वो, ये मतलब ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय सिर्फ इतना सा है कि क्या शराब फ्री देना ठीक है या भोजन फ्री देना ठीक है, मेरा विषय सिर्फ इतना सा है। अरविंद केजरीवाल अगर शराब की जगह दूध की बोतल एक के साथ एक फ्री करते तो मैं उनका मतलब मैं भी उस मुहिम के साथ जुड़ता। अगर वो 5 रुपए का खाना देते तो मैं भी उनके साथ उस मुहिम से जुड़ता। ना तो उन्होंने भोजन दिया और ना ही उन्होंने दूध दिया, उन्होंने क्या दिया? शराब, जिससे दिल्ली की महिलाएं सड़कों पर आई। उसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक पड़ा कि जो अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री को कहते थे हम हरा देंगे, वो खुद नई दिल्ली विधानसभा से विधायक का चुनाव हार गए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जनता के हित की बात करो, शराब से हित नहीं होगा। गुजरात के अंदर तो शराब पूरी तरीके से बैन है और दिल्ली के अंदर एक के साथ एक फ्री थी। उसका रिजल्ट आया कि कोर्ट के चक्कर काटते रहे। ठीक है, कोर्ट ने उनको आपके हिसाब से उनको बाइज्जत बरी कर दिया तो उनको शुभकामनाएं। लेकिन मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी को इसमें फायदा नहीं दिखा रहा। मैं इसमें उन 10 लाख लोगों की और आने वाले लाखों लोगों की बात कर रहा हूं। हमारा संकल्प उन लोगों को है, बार बार हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो जरूरतमंद है। सिर्फ लाखों लोगों को, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के अंदर 250 वार्ड हैं, 250 अटल कैंटीन खुलती हैं, तो पूरी दिल्ली के अंदर भोजन की व्यवस्था। मैं तो पीछे भी कहा, इसी पॉडकास्ट के अंदर हमने बात की कि अगर कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की ना भी हो, देश के अंदर 15-16 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है और अलायंस के साथ है। 3 स्टेट तो कांग्रेस के पास अपने पूरे हैं, कर्नाटक है, हिमाचल है, तेलंगाना है, जहाँ कांग्रेस के सीएम है। कर दे वो 5 रुपए की थाली, कॉन्सेप्ट अच्छा है। मतलब कम सैलरी वाला, रेडी पटरी वाला, ऑटो बैटरी रिक्शा वाला तो हर स्टेट के अंदर है। भारत विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। तो भारत के अंदर भी कॉरपोरेट को, बड़े जगत को, बड़े इंडस्ट्री को बनाने वाले वही छोटे लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर उनका सपोर्ट होता, उनका समर्थन होता तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा इसमें भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करना या उनको प्रेस करना मतलब नहीं है। मकसद यह है कोई भी गवर्नमेंट करे, कोई भी पार्टी की करे। देश में 70 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 69 पॉलिटिकल पार्टी करें इस काम को, मैं उनका फेवर करता हूँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ। अभी तो बहुत राज्य हैं भाई, 16 राज्य हैं, 36 राज्य हैं टोटल, यूटी और वो मिला के। करें समर्थन, करें, लागू करें, खिलाएं भोजन। आप अपने देश की, अपनी दिल्ली की, अपने स्टेट की जनता को तो खिला रहे हैं, क्या उनसे बदले में काम नहीं ले रहे? वो सारे जो एक बड़ी बड़ी 500 गज की कोठी लेके बैठा है, 5-5 गाड़ियां लेके बैठा है, उनके कुत्ते को कौन घुमा के ला रहा है, उनके लिए दूध कौन लेके आ रहा है, उनके घर में पोछा कौन मार रहा है, उनके घर में सामान कौन लेके आ रहा है, उनके बच्चों को कौन छोड़ के आ रहा है, उनके बच्चों को कौन ला रहा है, उनके कपड़े कौन प्रेस करा रहा है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई बात नहीं जी। चलिए, आपने जो कुछ कहा, मेरा मानना न मानना दूसरी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जनता के सामने लेके आने के लिए बैठी हूँ। आपने जो बातें की, अब उस पे व्यूअर्स क्या सपोर्ट करते हैं आपको या फिर डिसएग्री करते हैं, अब ये मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ। बाकी आपने इतना समय दिया हमें और अपनी बात को मंच पर रखा ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। अब कुछ लास्ट में अगर हमारे व्यूअर से कहना चाहें। जी, मैं सिर्फ इतनी सी अपील करना चाह रहा हूँ कि इसमें मुझे फंड्स नहीं चाहिए, मेरे नंबर नहीं बनेंगे, मेरी पब्लिसिटी मुझे नहीं चाहिए। आप मेरा नाम हटा के इसको डोनेट कर दीजिए। हम उन लोगों के साथ खड़े रहें, क्योंकि एक चेन है, नीचे का तबका अगर सॉलिड होगा तो कॉर्पोरेट लोग, मिडिल क्लास लोग सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम उनकी चिंता कर रहे हैं जो वास्तव में सबसे नीचे हैं। बस, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। और तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पवन गोयल जी से, जो अटल कैंटीन योजना के विस्तार को लेकर आपके बीच में आए। वो ये दावा कर रहे हैं कि 250 वार्ड में एक अटल कैंटीन तो होनी चाहिए ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। अब वो बुनियादी सच उसका क्या है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि आपने पूरा पॉडकास्ट अंत तक देखा है, समझा है। फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।